आज हम निदानात्मक मॉड्यूल कक्षा 10वीं हिंदी काव्य बोध के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, काव्य की परिभाषा लिखिए, काव्य के भेद भी लिखिए। तो काव्य की परिभाषा हम लिख सकते हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार भी काव्य की परिभाषा है, रमणीय अर्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। यह पंडित जगन्नाथ के अनुसार परिभाषा है। उसके बाद में काव्य के भेद, तो काव्य के दो भेद होते हैं, मुख्यतः श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दूसरा प्रश्न है, महाकाव्य किसे कहते हैं? किन्हीं दो प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम उनके रचनाकार सहित लिखिए। तो महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है। महाकाव्य एक ऐसी सर्गबद्ध रचना है जिसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध अथवा किसी महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर आधारित होता है। बड़ा काव्य होने के कारण इसे महाकाव्य कहते हैं। दो प्रसिद्ध महाकाव्य और रचनाकार हैं, रामचरितमानस, इसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। कामायनी महाकाव्य है, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तीसरा प्रश्न है, खंड काव्य किसे कहते हैं? दो खंड काव्यों के नाम उनके रचनाकार सहित लिखिए। तो खंड काव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। खंड काव्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता रहती है। दो खंड काव्य और रचनाकार, पंचवटी, जिसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, सुदामा चरित, जिसके रचनाकार हैं नरोत्तम दास। तो पंचवटी और सुदामा चरित ये दो खंड काव्य हैं। प्रश्न 4 है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? उसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। तो प्रबंध काव्य में अनेक छंद किसी एक कथा सूत्र में पिरोए हुए रहते हैं। छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता है। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है, उसमें जीवन की विभिन्न झांकियाँ रहती हैं। प्रबंध काव्य के भेद, तो प्रबंध काव्य के 3 प्रकार या भेद होते हैं। पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य, तीसरा आख्यानक गीत। तो महाकाव्य के अंतर्गत रामचरितमानस आता है, खंड काव्य के अंतर्गत पंचवटी, आख्यानक गीतियाँ, झांसी की रानी। प्रश्न क्रमांक 5 है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, महाकाव्य में मानव जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश या एक घटना का वर्णन होता है। दूसरा अंतर है, महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, जबकि खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। तो प्रबंध काव्य में छंद एक कथा सूत्र में पिरोए हुए होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। दूसरा अंतर दे रखा है, प्रबंध काव्य में किसी एक व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है, जबकि मुक्तक काव्य में किसी अनुभूति, कल्पना या भाव का चित्रण होता है। प्रबंध काव्य का आकार बड़ा होता है, जबकि मुक्तक काव्य का आकार छोटा होता है। प्रश्न 7 है, आख्यानक गीतियाँ किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो आख्यानक गीतियाँ ऐसी पदबद्ध रचना जिसमें एक लघु कथा वर्णित होती है तथा जिनके छंदों में गेयता होती है, उसे आख्यानक गीत कहते हैं। उदाहरण, रंग में भंग, जिसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, झांसी की रानी, जिसके रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आख्यानक गीतियों के उदाहरण हैं रंग में भंग, झांसी की रानी, और इनके रचनाकार भी दे रखे हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। कविता, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो करुण रस हृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ पर करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार,
बना सिंदूर अंगार। तो यह उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो वीर रस सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ पर वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उदाहरण, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यह वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है, रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो रौद्र रस सहृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ पर रौद्र रस होता है। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो यह रौद्र रस का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो सहृदय के हृदय में विस्मय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ पर अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। उदाहरण, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यह अद्भुत रस का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विभाव किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो विभाव काव्य में किसी वस्तु या विषय के वर्णन को पढ़ने से जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के दो प्रकार या भेद होते हैं। पहला आलम्बन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। अगला प्रश्न है, 10वां रस किसे माना गया है, उदाहरण सहित लिखिए। तो 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है। वात्सल्य रस की परिभाषा है, सहृदय के हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। उदाहरण, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी। 15वां प्रश्न है, विभाव और अनुभाव में अंतर लिखिए। तो विभाव और अनुभाव में अंतर, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं, जबकि आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, जबकि अनुभाव के 4 भेद होते हैं। उसके बाद में स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। तो स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, स्थायी भाव स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान रहते हैं, जबकि संचारी भाव हृदय में कुछ देर रहकर समाप्त हो जाते हैं। दूसरा अंतर हो जाएगा, स्थायी भावों की संख्या 10 होती है, जबकि संचारी भावों की संख्या 33 होती है। प्रश्न क्रमांक 17, स्थायी भाव किसे कहते हैं, यहाँ कहाँ विद्यमान रहते हैं। तो स्थायी भाव सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 10 होती है। स्थायी भाव सहृदय के हृदय में विद्यमान रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो छंद काव्य शास्त्र के नियम अनुसार जिस कविता या काव्य में मात्रा, वर्ण, यति, गति, लय, तुक, चरण आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। छंद के प्रकार, छंद के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। प्रश्न क्रमांक 19, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु लघु होते हैं। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। प्रश्न क्रमांक 20 है, चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। या चौपाई छंद किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो चौपाई छंद, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके चरण के अंत में तुक होती है। उदाहरण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। क्रमांक 21, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद लिखिए। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का सामान्य अर्थ आभूषण या गहना होता है। अलंकार के भेद, अलंकार के सामान्यतः 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। प्रश्न क्रमांक 22 है, अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अनियोक्ति अलंकार काव्य में जहाँ
अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो उसे अनियोक्ति अलंकार कहते हैं। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी गए काल ही हमारी बार। तो यह उदाहरण हो जाएगा अनियोक्ति अलंकार का। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अतिशयोक्ति अलंकार जब काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन लोक की मर्यादा को पार करके किया जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है 24वां, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो मानवीकरण अलंकार जब काव्य में जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। दूसरा उदाहरण दे रखा है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। प्रश्न क्रमांक 25 है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जब काव्य में शब्दों की आवृत्ति क्रमशः समान होती है किंतु अर्थ भिन्न नहीं आता है तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। उदाहरण, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। तो आज हमने काव्य बोध कक्षा 10वीं हिंदी के लघु उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देके धन्यवाद।